हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ और एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो कृपया वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखते रहिए। वीडियो के आखिर में आप वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी की तरफ बढ़ती हूँ। आप यहाँ से स्क्रीन में देख सकते हो जो वैकेंसी निकल कर आए हैं वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी NPCIL। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो NPCIL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में आती है, जो कि मेनली आपकी इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर प्लांट ऊपर काम करती है। तो उसी निकल का ये वैकेंसी बारे में आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए। इसमें लिखा है NPCIL काइग्रा साइट /HARM/1/2020। ठीक है, ओपनिंग जो आपकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा वो होगा 10/2, यानी हो चुकी है ऑलरेडी, आज 10 हो चुकी है। तो जो आप सबमिशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ आखिरी मार्च 2 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद वैकेंसी की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए डिटेल वैकेंसी आपके सामने। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसी, और नर्स ए के लिए 2 वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए 13 वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 11 वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड केमिकल एंड मेटलर्जी के लिए 4 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर के लिए 9 वैकेंसी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 42 वैकेंसी निकल कर आई है। देख लीजिए यहाँ पे कुल मिलाकर 42 वैकेंसी है। उसमें OBC, EWS और SC/ST रिजर्वेशन वगैरह भी है। आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ती हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सारा स्ट्रक्चर व पेज स्केल देख लीजिए। साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए आपको एज 18 से 35 साल आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी बनेगा 44,900, साथ ही के साथ अदर अलाउंस भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और नर्स के लिए भी उसी सेम है, 18 से 30 साल चाहिए और 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगा। उसके लिए सीरियल नंबर 3456 के लिए आपकी एज 21 से 28 साल होना चाहिए, साथ ही के साथ 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगा, उसके साथ और भी अलाउंस है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पे टेबल देख लीजिए। यहाँ पे सारी जो PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके लिए कौन कौन कैटेगरी होना चाहिए वहाँ पे टेबल आपके लिए दे रखा है उन्होंने, आप अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। हाँ, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट अब जाती है क्वालिफिकेशन। आप देख लीजिए किस कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट देख लीजिए सीरियल नंबर 1 साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेनली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, और आपके पास BSc विथ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 50% आपकी 50% मार्क होना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्री सेफ्टी से एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन। आपके साथ 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए। इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। नर्स ए के लिए देख लीजिए आप, यहाँ पे नर्स ए के लिए आपको +2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, और BSc नर्सिंग तो भी अप्लाई कर सकते हो, और नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल तो भी अप्लाई कर सकते हो, और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एबव फॉर द एबव फोर्सेस। ठीक है, आप उनमें कौन एक सभी क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है,
बस आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। और सीरियल नंबर 3, 4 और 5 के लिए और 6 के लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास टाइपिंग टेस्ट भी होना चाहिए एचआर और फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। और साथ ही साथ यू मस्ट पास सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन ऑफ एमएस विंडोज नॉट लेस देन 6 मंथ। आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग के क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्पीड के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख लीजिए। और एक स्टेनोग्राफर के लिए आपकी जो लास्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग पीसी प्रेफरेंस टू गिव इन दोज कैंडिडेट हु हैज फर्स्ट नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग। आपके पास 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपके पास भी मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज वगैरह में एज रिलैक्सेशन वगैरह भी आप देख सकते हो। आपके लिए आपको ओबीसी के लिए 30 साल, 3 साल, एस के लिए 5 साल और पीडब्ल्यू के लिए 10 साल रिलैक्सेशन में ले सकते हो आपने। और आप देख लीजिए स्क्रीन में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर देख लीजिए। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। नर्स के लिए रिटन टेस्ट प्लस प्रीलिम प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। और एचआर, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेनोग्राफर के लिए आपकी रिटन टेस्ट, प्रीलिम टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, सारी की सारी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में कौन को सिलेबस भी आपको दे रखी है उन्होंने। आपकी जैसा नर्स ए के लिए आपकी रिटन टेस्ट होगा जिसमें मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएगा, जो कि स्टेज 1 है। उसके बाद स्टेज 2 का भी उन्होंने दिया रखा है क्या क्या सिलेबस आएंगे स्टेज 2 के लिए। इसी तरीके से आपको और एक पोस्ट के लिए जो कि आप एचआर के लिए और आपकी फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, सारी की सारी पोस्ट के लिए उन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कौन सा के लिए एलिजिबल हो तो उसी पोस्ट को आप अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। बस इसी तरीके से आपने हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा। ये आप देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। कैसे? आपको www.npclcareer.co साइट को विजिट करना है। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और www.npclcareer.co.in जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा। आपको पता होगा जो भी वैकेंसी आती है NPCL तरफ उसमें कोई भी अप्लाई फीस नहीं रहती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, जब भी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसी एडवर्टाइज की तरफ से मैच करती है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि NPCL इंडिया का गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा पोस्ट होती है, अच्छा डिपार्टमेंट का अंतर्गत आती है। तो आप आगे यहाँ से ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। बस कुछ खास जानकारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप यहाँ से भी देख लीजिए। आप एक बार एडवर्टाइज को अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है उन्होंने। बस बेसिक कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं है, आपको मैं बता चुकी हूँ। अप्लाई का लास्ट डेट 2 मार्च 2020 है, 10 फरवरी से अप्लाई स्टार्ट शुरू हो चुकी है। आपको 18 से 21 से 28-30 साल से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा। बाकी क्वालिफिकेशन और सिलेबस क्या रहेगा रिटन एग्ज़ाम का वो भी यहाँ पे देख सकते स्क्रीन में आप, आपकी सिलेबस वही रहेगा। तो बस ये छोटी जानकारी आपके लिए। इसी तरीके से न्यू अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग और जनरल साइंस का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। फिर मिलती है और एक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।